जिन्होंने कभी कन्या और स्त्रियों का तिरस्कार नहीं किया है, उनके पास रहो ना। जो कभी किसी कन्या और स्त्री का तिरस्कार नहीं करते, दीन दरिद्र का, जो वृद्धों की सेवा में है, रोगियों की सेवा में है, अतिथि अभ्यागत आगंतुक के लिए अपना सब कुछ अर्पण किए बैठे हैं, उनके पास रहिए ना। और हां, जिन्होंने एक ही लक्ष्य बनाया है कि प्रातः काल उठकर गौ पूजन करना है, गौ के दर्शन करने हैं, उनके मन में रहिए ना। क्योंकि जगह जगह किन किन और कहां किन देवताओं के दर्शन करने जाएं, तो कहते हैं गौ माता में सभी देवताओं का वास है। देव मंदिरम ईश मंदिरम, जरूर देवालय जाओ, निसंदेह जाओ, शिवालय, देवालय, मंदिरों में, आश्रमों में, स्थानकों में जाइए प्रणाम करने मुनियों को, संत महापुरुषों को, लेकिन प्रथम प्रणाम गौ माता को करिए, उनके हृदय में रहिए। चिदानंद में देह तुम्हारी, आप चिदानंद है, सर्वानंद है, मुक्तानंद है, अखंडानंद है, सर्वत्र सभी जगह सभी रूपों में है। भगवान विनय करके और ऐसे उनको हाथ जोड़कर कहने लगे कि हमारा और लोग भी सुन रहे हैं, हमारा सारा रहस्य मत बताइए, हमारी लीलाओं का गोपन रखिए, हमारे चरित्र को छुपा के रखिए। मैं मनुष्य बनकर आया हूं, मानवीय लीला करने आया हूं, मैं मनुष्य ही होकर रहना चाहता हूं। एक मनुष्य को कहां कैसे रहना चाहिए, मानवोचित व्यवहार क्या हो मेरा, मानवीय उपदेश करिए, मैं मनुष्य हूं। और तब उन्हें याद आया, हां ये ब्रह्म मानवी वेश में है। तब वो कहने लगे ये स्थान उचित रहेगा, चित्रकूट में वास करो, हे राम चित्रकूट में रहिए। चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाय, आए नहाए सरित भर सी समेत दूभा। गुरुदेव की आज्ञा से स्नान कर और चित्रकूट में तुलसी बिरवा बनाकर और लखन सूखा काष्ठ लेकर आ रहे हैं। और देखिए धीरे धीरे कुटिया बनने लगी राम की। राम ने पहले तुलसी बिरबा लगाया, फिर तुलसी एक और सीते ने लगाई, पाकर जम्मू तमाल रसाल के घने कदली कुंज में राम की कुटिया बन गई। और जैसे ही कुटिया बनी, मुनियों का आगमन हो गया। ऋषि मुनि ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता ब्रह्मवेता, वे जो त्रिकालदर्शी थे, गिरिकंदराओं से, मुपत्तिकाओं से, हिमालय से परकाया प्रवेश कर झुंड का झुंड बनाकर बड़ा समूह समुदाय सबने घेर लिया राम को। क्या आप राजाओं के संग नहीं रहेंगे, रानियों के पास नहीं रहेंगे, राजकुमारों के संग नहीं रहेंगे, पर वन में मुनियों के संग में तो रहेंगे ना। इसमें कौन बाधा है, इसमें कहां प्रतिज्ञा टूटती है आपकी, इसमें कौन सी सौगंध और शपथ शिथिल होती है आपकी। हम तो आपके आसपास ही रहेंगे। गिरिकंदराओं से, मुपत्तिकाओं से वे परकाया प्रवेश कर न जाने कितने साधु महात्मा झुंड का झुंड, झुंड का झुंड बनाकर। आपने कभी कुंभ का मेला देखा हो तो ओह, कहां कहां से साधु झुंड का झुंड बनाकर, गिरिकंदराओं से, मुपत्तिकाओं से, मठ मंदिरों से, पर्ण कुटीरों से, परणासनों से अपने आश्रमों को त्याग कर दंडक मंडल, झोली, यज्ञ सामग्री और भंडारा करने के लिए द्रव्य और साधन लेकर दौड़ पड़ते हैं नदियों के तट पर कि कुंभ के मेले में जाएंगे। जीवन की सिद्धि के लिए किसके पास जाएं? तो हमारे शास्त्र कहते हैं श्रोत्रिय सत्पुरुष के पास जाओ। जो बहुश्रुत है वही श्रोत्रिय होता है। जिसने सुना नहीं है वो बता नहीं पाएगा। बहुश्रुत, बहुश्रुत का अर्थ है जिसने बहुत सुना है महापुरुषों को। तो एक पढ़े लिखे समाज में, प्राय आज आधुनिक समाज में, जो आज की आधुनिक शिक्षा है, वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है,
उनमें बहुत अधिक पठित व्यक्ति को वेल रेड कहते हैं। बहुत वेल रेड मैन है भाई, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। वेल रेड माने बड़ा पढ़ा है। पर हमारे यहाँ आध्यात्मिक जगत में अनुभवी पुरुष को क्या कहते हैं? बहुश्रुत। बहुश्रुत भाई, बड़ा सुना है इन्होंने कितना सुना है। सत्पुरुषों को, महापुरुषों को, गुरुजनों को बिना भाग्य के सुन नहीं पाओगे। जन्मांतरित भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। किसी महापुरुष को तभी सुना जा सकता है जब बड़े कान हो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र जैसे हों, भरई निरंतर होए न पूरे। ऐसे एक प्रकार से अपने न्यायाधीश बनकर, अपने पक्ष में खड़े होकर, अपने साथ रहकर एक सही निर्णय सुनाओ। अपने पक्ष में खड़े हो भाई, आत्मछल मत करो, आत्मघात मत करो। ऐसा मत करो कि आप सही निर्णय न कर पाए, स्वयं के साथ घात न करें, छल न करें, स्वयं को ठगो मत, खुद को भ्रम में मत रखो। सत्य की राह पर चलो, सही सोचो, सही बोलो, सही करो। आवश्यकता तो नहीं है अंग्रेजी बोलने की, आवश्यकता क्या है? फिर भी 3 शब्द बोल रहा हूं मैं। थिंक राइटली, स्पीक राइटली, एक्ट राइटली। थिंक राइटली, ढंग से सोचो भैया, सही सोचो। अरे सही बोलिए और सही करिए। पर ये कहां से कर पाओगे सही? ये सत्कर्म कब करोगे? जब यहां पर सत वचन आएंगे कब? जब सही सुनोगे। तो सोचना, बोलना और करना, ये जो तीनों चीजें हैं जिसमें कर्म का संपादन होता है, बिना श्रवण के नहीं हो पाएगा। बिना श्रवण के। भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा। सही सुनिए। सही सुनने के बाद सही सोचोगे, फिर सही दिखेगा। देख ही पाओगे तब सही। सविज्ञेय उसको तभी जान पाओगे जब सुनोगे सही। तो किसे सुने? सत्पुरुषों को, श्रुति संपन्न श्रोत्रिय महापुरुषों को, ब्रह्मनिष्ठ को सुने।